फ़िलहाल पंजाब में सतलज मूवी को लेकर काफ़ी राजनीति छिड़ी हुई है और अगले साल 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो अगर अभी आपने सतलज मूवी नहीं देखी है सतलुज, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपको एक टाइमलाइन बता देता हूं जिससे आप हिस्ट्री को समझ पाएंगे और उस मूवी से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो बात यह है कि आपातकाल के बाद 1977 में जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और मोरारजी देसाई जनता पार्टी के वो बन गए प्रधानमंत्री। लेकिन जनता पार्टी में आंतरिक विघटन हुआ, मतभेद हुआ और मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और 1979 में फिर से चुनाव हुआ, सरकार गिरी और 1980 में फिर से चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी फिर से बन गई प्रधानमंत्री। अब उस दौर में पंजाब में अलगाववाद जो है वो बढ़ रहा था, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए इंदिरा गांधी ने भिंडरेवाला की मदद ली और भिंडरेवाला को सह दी और धीरे धीरे उनकी जो भी योजनाएं थी वो बैकफायर कर गई, क्योंकि भिंडरेवाला को इतनी सह मिल गई कि भिंडरेवाला खुद इंदिरा गांधी की गले की हड्डी बन गए। और बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि 1984 में इंदिरा गांधी को भारतीय सेना की मदद लेनी पड़ी हरमिंदर साहब से भिंडरेवाला को निकालने के लिए। तो 1 जून से 10 जून तक 1984 में एक ऑपरेशन चलाया भारतीय सेना ने हरमिंदर साहब में, जिसका नाम दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस दौरान भारतीय सेना ने हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल में टैंक्स तक उतार दिए। इस बात से सिख समुदाय नाराज हो गया और इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड जो थे उसमें भी 2 सिख थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी। अब बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि दंगे भड़क गए और सिख लोगों को मारा जाने लगा और इंसर्जेंसी और ज़्यादा भड़क गई, चरम पे चली गई और 1984 से लेके लगभग 95-96 तक लगातार सिख समुदाय को टारगेट किया जाता रहा, मारा जाता रहा पंजाब में और पंजाब के बाहर भी। और उसी दौरान 1989-90 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भी निकाला गया, उनका भी जनसंहार किया गया। और विडंबना देखिए कि जवाहरलाल नेहरू छाती पीटते रहे कि वो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित हैं। वो कहते हैं ना, एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में, इस शहर में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। धन्यवाद।